अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इंक्वायरर अपडेट हुए काफ़ी लोगों को समझ नहीं लग रही है, तो उसके लिए हम अब समझने वाले हैं अपडेट इंक्वायरर को। तो चलिए सब अपना इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं। यहाँ डेस्कटॉप पे आके हम राइट क्लिक करेंगे और न्यू से एक नया फोल्डर बना लेंगे। यहाँ इस फोल्डर का नाम जो कुछ भी रख सकते हैं, मैं इंक्वायरर अपडेट रख देता हूँ। सॉरी, इसका नाम मैं रख देता हूँ इंक्वायरर अपडेट। यहाँ पे अब हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर अपना VS कोड ओपन करने के लिए कोड स्पेस डॉट के एंटर करेंगे तो हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम टाइपस्क्रिप्ट की फाइल बना लेते हैं, index.ts। अब फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, एक्सटेंशन में .ts होनी चाहिए। ये फाइल बन रही है हमारी थोड़ी। यहाँ मैं स्टार्ट में लिख देता हूँ console log hello world। ये टर्मिनल हैंग्स हो गया थोड़ा आते। अब हम यहाँ एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल बनाने के लिए यहाँ कमांड रन करेंगे npm init -y, फिर एंटर करेंगे तो ये हमें पैकेज डॉट जेसन की फाइल बना के दे देगा। इधर ये फाइल बन रही है बस। ये देखिए, मैंने बता दिया कि मैंने काम नहीं थी फाइल के अंदर क्या क्या ऐड किया। अब इसके अलावा हम ts config की फाइल बनाने के लिए tsc -init लिखेंगे तो एंटर करेंगे तो ts config की फाइल बन गई। अब यहाँ हमने लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, हम टारगेट के अंदर ES 2022 लिखेंगे। ES 2022 भी अवेलेबल है यहाँ, लेकिन अब अगर हम उसको कंपाइल करके रन करेंगे तो इसमें एरर आएंगे क्योंकि वो अभी स्टेबल नहीं है पूरी तरह। तो हम 2022 यूज़ करेंगे। अब यहाँ मॉड्यूल को भी नॉन नेक्स्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने लेटेस्ट वर्जन यूज़ करना है। इस मॉड्यूलाइजेशन को अनकमेंट करके इधर भी नॉन नेक्स्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पैकेज डॉट जेसन के अंदर क्योंकि हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज़ करनी है तो टाइप ऐड कर लेते हैं, टाइप कोलन मॉड्यूल। अब इससे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज़ कर सकेंगे। अब JS की फाइल बनाने के लिए यहाँ मैं कमांड रन कर रहा हूँ tsc-w। TSC का मतलब है टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर -w वॉच। W से मिल रहा था वॉच। अब ये हर टाइम जब भी हम चेंज करेंगे खुद ही कंपाइल कर रहे हैं कोड। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ console.log। अब ये हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर भी लिखा गया होगा, ये भी कंपाइल होगा। ये देखें लिखा गया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आगे और कुछ, ये जावास्क्रिप्ट में चेंज हो गया होगा। देखें, कंपाइलर का यही फ़ायदा है। अगर हम अब अपने मेन पर्पज़ की तरफ आए तो हम npm पे जाते हैं, या npm पे जाते हैं, npm या सर्च करते हैं npm इंक्वायरर npm। तो हमने फर्स्ट वाले लिंक पे जाना है। अब यहाँ हम ओपन करेंगे तो हमने ये npm i इंक्वायरर कॉपी नहीं करना, बिकॉज ये देखिए इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है दिस इज अ लेगेसी वर्जन ऑफ इंक्वायरर JS वाइल इट स्टिल रिसीव्स मेंटेनेंस। ये यानी कि अभी मेंटेन हो रहा है और ये अभी एक्टिवली डेवलप नहीं है, अभी एक्टिव नहीं है, तो हम तब तक के लिए इसको यूज़ करें। अभी वो पूरी तरह अपडेट नहीं है, वो डाउन है थोड़ी देर के लिए। तो उन्होंने यहाँ लिंक दिया हुआ, ये लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी हमने यूज़ करना है, ऐड इंक्वायरर / प्रॉम्प्ट्स। देखें हम यहाँ आ गए हैं। अब हमने ये वाली कमांड कॉपी करनी है ताकि हम इंक्वायरर की प्रॉम्प्ट को यूज़ कर सकें। चलें करते हैं कॉपी। यहाँ एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, इसके अंदर ये पेस्ट की और एंटर कर दिया।
अब ये हमारा पैकेज इंस्टॉल कर देगा। ये नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है किसका कितनी देर में होता है। जैसे प्ले स्टोर वगैरह से ऐप डाउनलोड करते हैं तो नेट की स्पीड पे डिपेंड करती है वो ऐप के कितना टाइम लेती है, उस हिसाब से। ऐसे ही एनपीएम से कोई भी पैकेज डाउनलोड करें तो वो इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। ये अभी बस जब क्रिएट हो गई, ठीक है, ये देखें इंस्टॉल हो गया। हम अब एक डॉट गिट इग्नोर की फाइल बना लेते हैं और उसके अंदर नोड मॉड्यूल्स को रख देते हैं, क्योंकि आप सारों को पता ही होगा कि नोड मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, एक्स्ट्रा फोल्डर्स, जैसे इंक्वायरर, टाइप। अब इतने फोल्डर को उस पर गिट पे पुश करने गुड प्रैक्टिस नहीं है, तो डेट्स वाई बहुत हैवी हो जाता है, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। अब हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं। इंक्वायरी रिसेंटली इन्होंने यहाँ पे भी देखें, पहले तो इन्होंने ये दिया हुआ है गिव इट अ ट्राई ऑन योर, इससे आप अपना सारा चेक कर ये स्कीम आएगा। इससे आप अपना चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। मैं आपको रन करके भी दिखाता हूँ अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। ये देखें एक ऐसा इंटरफेस है, आपके ये इंस्टॉल हो रहे हैं यहाँ से। 2 मिनट जब तक होता है हम आगे बढ़ते हैं। ये उन्होंने इंस्टॉलेशन का बताया है और यहाँ इन्होंने ये बताया इंक्वायरी रिसेंटली अंडरवेंट रीराइट फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि मसला पड़ गया। अगर आप अभी भी यूज़ करना चाहते हैं पुराना वाला तो ये उसका लिंक कर लो। ये देखें अब यहाँ उन्होंने इनपुट की टाइप है आंसर हेलो। अब यहाँ मैं हेक्स वैल्यू हैश 555 टाइप, ये भी कोई मसला है। बहरहाल जो भी यहाँ वो लिख दो हेक्स, जो भी पता नहीं अभी, ये आप ट्राई कर लीजिएगा, मेरे टर्मिनल में मसला आ रहा है। फ़िलहाल हम यहाँ आते हैं, यहाँ यूज़र सबसे पहले आती है हमारी मेन टाइप, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली। इस पर मैं वो कर देता हूँ इनपुट टाइप। अब यहाँ सब ऊपर हम रख देते हैं कंसोल डॉट क्लियर, ताकि हमारा टर्मिनल हर बार क्लियर हो जाए स्टार्ट होने से पहले। अब यहाँ देखें सबसे पहले हमें इनपुट को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करली ब्रैकेट। ऐसा करली ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, पहले तो हम ये ऐसे करते थे इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर, वो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है। इससे अब ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं इससे ऐड इंक्वायरर से। देखें अंदर चेक बॉक्स, पता नहीं चेक बॉक्स कन्फर्म कितने ज़्यादा टाइप्स हैं। डेट्स वाई हम ये ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, जब ज़्यादा हो रही हों एक्सपोर्ट, तो हम यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा के इंपोर्ट कर सकते हैं उसको। इंपोर्ट इनपुट फ्रॉम, हमने कहाँ से करना है, ऐड इंक्वायरर सैश प्रॉम्प्ट्स। अब इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट या लेट जो भी नेम फॉर एग्जांपल कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए, इक्वल्स टू अवेट। अवेट इसलिए लगाना है, अगर हम अवेट नहीं लगाएंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अवेट के बगैर। इनपुट सबसे पहले, और यहाँ पे एक अपने अंदर एक वो लेता है करली ब्रैकेट, ऑब्जेक्ट एज अ पैरम लेता है। करली ब्रैकेट लगा के अंदर मैसेज वाली फील्ड जो वहाँ पे हम देते थे कि क्या शो हो क्वेश्चन यूज़र को, जैसे इधर हमें शो हो रहा है पास शो हो रही है, तो क्वेश्चन वगैरह क्या शो हो लाइक, तो यहाँ मैसेज कॉलन हम दे देते हैं प्लीज़ एंटर योर नेम। अगर मैं इसको कंसोल कराऊँ, ये रिक्वायर्ड फील्ड है, इसके बगैर याद रहेगा। इसके अलावा और भी फील्ड्स हम चेक करते हैं, पहले इसको ट्राई कर लें आपको। ये देखें अब यहाँ क्या आ रहा है, कैंसिलेबल प्रॉमिस। अगर मैं यहाँ कुछ और लॉक कराऊंगा वो भी लॉक हो जाएगा पहले ही। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो, फिलहाल मैं यहाँ दोबारा करता हूँ नोट्स पे स्टोर, तो ये देखें हेलो प्रिंट हो गया, नेम उसने भी लिया ही नहीं, पहले ही हो गया। यानी कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ जी हेलो नेम, हेलो नेम, तो ये तो मसला करेगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा, कोड ऐसे ही चलिएगा, हेलो आइएगा, ये हेलो कॉमा ऑब्जेक्ट प्रॉमिस ऐसे ही चली जाएगा। इसकी वजह से हम इंपोर्ट करते हैं, सॉरी माय मिस्टेक, वेट लगा देते हैं ताकि हमारा कोड
रुके, इंतज़ार करे वो इस चीज़ का कि जब तक ये चले, जब इससे आउटपुट आएगा तो हम इसको चलाएंगे। अब यहाँ मैं इसको रन करता हूँ नोट्स पे डॉट, तो देखें सॉरी, यहाँ मैं अगर कोड हमारा आगे नहीं चल रहा, जैसे मैं घंटा वेट करता रहा हूँ, यहाँ पे कोड हमारा आगे नहीं चलेगा, मैं एंटर करूँगा तो कोड आगे जाएगा, हेलो हेलो, या मैं अपना नाम लिख लेता हूँ हेलो, ऐसे ही। और इसके अंदर हम एक और मज़ेदार फील्ड्स हैं, एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल की और की पेयर वैल्यू ले सकते हैं, तो हम इसके अंदर और भी फील्ड्स हैं जो अब ऐसे कंट्रोल और स्पेस दबा के देख भी सकते हैं। देखें वैसे डिफ़ॉल्ट कितनी है। हम आगे मेन कोर है रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का आपको लफ्ज़ नाम से समझ लग रही है क्या है, ये बूलियन वैल्यू लेता है, रिक्वायर्ड कॉलन ट्रू कर देता हूँ मैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है, फॉल्स, कि वो अनडिफाइंड भी दे दो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें ट्रू चाहिए। अब इसकी टाइप क्या होगी, डाटा टाइप, वो स्ट्रिंग होगी। अगर मैं रिक्वायर्ड वो ट्रू दे दूँ, लेकिन डाटा टाइप स्ट्रिंग ही रहेगी, बिकॉज क्योंकि ये देखें हमें इसने स्ट्रिंग ही देना है, इनपुट टाइप हमेशा स्ट्रिंग देती है, नंबर टाइप होती तो उसने नंबर देना है। अब मैं अगर यहाँ रन करूँ तो अगर मैं ऐसे ही एंटर करूँ तो वो एरर दे देगा, यू मस्ट प्रोवाइड अ वैल्यू। अगर मैं कुछ लिखूँगा, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ अपना नाम, तो चला। अगर मैं ऐसे ही खाली छोड़ दूँ, प्लीज़ प्रोवाइड अ वैल्यू, कुछ लिखूँगा तो जाने देगा। अब इससे हम आगे चलते हैं, इसके आगे और हैं, एक फील्ड होती है वैलिडेट। वैलिडेट हमें एक मैसेज देता है, या एक पैरामीटर होता है जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। स्ट्रिंग उसकी टाइप होती है, जो टाइप इसकी है वही टाइप इसकी है। अब यहाँ पे मैं एक ऐसे फंक्शन बना लिया, क्योंकि वैलिडेट एक फंक्शन है। अब इसके अंदर हमें रिटर्न करना है, मिसाल के तौर पे वाल डॉट लेंथ, यानी कि अगर उसकी लेंथ स्ट्रिंग की स्मॉलर देन है 3, तो हमने यह रिटर्न करना है नेम शुड बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर लॉन्ग। बट अगर नहीं है सही है तो रिटर्न ट्रू, ये करना ज़रूरी है। और सॉरी, ये करना ज़रूरी है, अगर नहीं करूँगा तो एरर देगा टाइप का। स्ट्रिंग यूनियन बूलियन यूनियन प्रॉमिस होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या है, नेम शुड बी यानी स्ट्रिंग यूनियन अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड है नहीं उधर, तो हमें यहाँ रिटर्न ट्रू करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमें कोई मसला नहीं है, कोड सही है। अब मैं यहाँ इसको रन करता हूँ, देखिएगा आप, अगर मैं लिखता हूँ HE तो भी एरर, नेम शुड बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर लूँगा, हमने यहाँ यही लिखा था, यहाँ हम जो लिखेंगे वो शो होगा। अगर मैं यहाँ हेलो कर दूँ तो नहीं कुछ हो रहा मसला। अगर मैं इसको अब कुछ मिसाल के तौर पर मैं अली लिखता हूँ 3 कैरेक्टर से, लेकिन वो आएगा क्योंकि हमने लेस देन कंडीशन लगाई है। तो अगर मैं अभी भी खाली छोड़ूँ तो अभी भी यू मस्ट प्रोवाइड अ वैल्यू वाला एरर आएगा बजाय इसके। अगर मैंने रिक्वायर्ड ना दिया तो इसको मैं कमेंट करता हूँ, अब कोड चलाऊँगा तो देखिएगा, अब ये एरर आएगा नेम शुड बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर लॉन्ग। बट रिक्वायर्ड था तो पहले वो अपनी कंडीशन चेक करता है कि मैंने क्या लगाई है, फिर वो हमारी कंडीशन चेक करता है। अब हमारी इनपुट फील्ड क्लियर है, यही इनपुट फील्ड में होता है। अब मैं ऊपर आपको कोड आपको दे दूँगा, पूरा डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा, यहाँ पे मैं ऊपर लिख भी देता हूँ, इनपुट टाइप इंक्वायरर, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ सारे को। आगे हम चलते हैं, इसकी अगली टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ते हैं हम सिलेक्ट टाइप। इसका कोड लिखते हैं अब, इंपोर्ट, जो मैंने आपको तरीका बताया, सिलेक्ट फ्रॉम किधर से करनी है जी, ऐट इंक्वायरर स्लैश प्रॉम्प्ट से। हम ये सारी अगर हम एक प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर रहे हैं, या मैंने आपको बताने के लिए लैदा किया हुआ है सारा, यानी कि उसका लैदा है उसका लैदा है, वरना मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, कॉमा सिलेक्ट, यहीं पे सिलेक्ट यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे ना करता और ऐसे यूज़ कर लेता। अगर नहीं हम कर रहे हैं आपको लिए मैं लैदा कर रहा हूँ, तो हम इसको ऐसे ही रहने दें कमेंट, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना सिलेक्ट, यहाँ पर लिख लूँ मैं सिलेक्ट टाइप, सिलेक्ट टाइप
इंक्वायरर। अब यहाँ मैं आगे खेलता हूँ यहाँ सिलेक्ट, ये भी बहुत मज़े का है। यहाँ हम ऐसे वेरिएबल भी बना सकते हैं, मैं आपको बाद में बताता हूँ। कॉन्स्ट प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट प्रोग्रामिंग अंडरस्कोर लैंग, इसकी वैल्यू स्ट्रिंग होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये भी हमें एक ही स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे सबसे पहले हमारा सिलेक्ट वाला अवेट, सबसे पहले अवेट आएगा, फिर सिलेक्ट जो है वो फंक्शन। ये भी एक करली ब्रेस, एक ऑब्जेक्ट यानी करली ब्रेसेस वाला करता है एक्सेप्ट पैरामीटर। इसके अंदर भी मैसेज रिक्वायर्ड होता है, चूज योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डॉट 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 स्पेस। अभी भी यहाँ पे एरर होगा क्योंकि इसमें मैसेज या चॉइसेस भी जौन सी हैं वो होती हैं परमानेंट, ज़रूरी होती हैं, यानी कि देनी होती हैं, रिक्वायर्ड हैं वो दोनों चीज़ें। अब यहाँ चॉइसेस की, और चॉइसेस जौन सी है वो एरे होगी स्ट्रिंग की। नंबर पे एरर आएगा, देखें टाइप नंबर इज नॉट साइनेबल टू टाइप्स और बैटरी यूनिक स्ट्रिंग। चॉइस के अंदर भी हमें 3 हल हो सकते हैं, या तो हम ऐसी वैल्यू दे दें, यहाँ पे अगर हम ऐसे कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाए और यहाँ वैल्यू को लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाए और इसके अंदर एक, अब हम इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर चीज़ डाल रहे हैं क्या, वैल्यू। वैल्यू इज़ रिक्वायर्ड। मैं खाली ये नहीं कर सकता, यहाँ पे और भी होती हैं। डिस्क्रिप्शन खाली करूँगा तो एरर भी एरर आएगा, बिकॉज टाइप नॉट प्रॉपर्टी वैल्यू इज मिसिंग, ये प्रॉपर्टी वैल्यू इज मिसिंग इन टाइप, ये जो भी है। तो हम पहले सबसे पहले चीज़ है वैल्यू। वैल्यू मैं दे देता हूँ जावास्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट। लेकिन अपने लिए मैं इतना लंबा नाम रखूँ, अब यानी कि इतना लंबा लिखूँ मैं मैच करने टाइम, ये जावास्क्रिप्ट से टाइप स्क्रिप्ट मैं छोटा कर लूँगा जी। मैं यहाँ पे खाली नेम, एक होता है नेम, वो मैं अपनी मर्ज़ी का देख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ JS /TS या खाली JS, जो भी मेरा दिल करे मैं नाम JS से देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे और होता है डिस्क्रिप्शन, ताकि यूज़र को बताएं हम क्या है। These programming languages are used to make websites, मोबाइल ऐप्स etc लिख देता हूँ etc, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा हम इसके अंदर एक और होता है डिसेबल्ड कॉलन, ये बल्कि एंड वाली फील्ड्स का हम करेंगे। पहले हम फील्ड्स डिफाइन कर लेते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी मिस्टेक हो गई होगी, यहाँ से कॉपी करना है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ 4 बार। अब यहाँ पे मैंने दे दी है पाइथन। मैं अपने लिए स्मॉल पी के साथ रखूँगा ताकि मुझे मैच करने में ईजी हो। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ जी दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू ट्रेन LLMs और टू ट्रेन और टू मेक एटसेट्रा। इसके अलावा तीसरी कौन सी है हमारी, मैं दे देता हूँ जी C# वगैरह। C# दे देता हूँ मैं। अब यहाँ मैंने C++ दे देता हूँ, या जो भी, यानी कि यहाँ मैंने C# लिखा है ऐसे।
अपने लिए मैं कैसे लिखूँगा, सी और हैश, सी छोटा लिखूँगा क्योंकि मेरा दिल है यूज ही है। दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू, क्या किस लिए होती है, टू मेक गेम्स ये 4 हो गए, अच्छा ये रह गया, इसको यहाँ ले जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ जावास्क्रिप्ट से टाइपस्क्रिप्ट चोट से बना लेता हूँ, नहीं मैं PHP शॉर्ट में लिखूँगा PHP। यहाँ मैं लिख दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू मेक वेबसाइट्स इन ऑल टाइम्स। अब मैं इसको अगर कंसोल कराऊँ तो देखिएगा, नोड स्पेस डॉट रन किया प्रोग्राम, यहाँ देखिए हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं JS। ये नीचे डिस्क्रिप्शन में गौर कीजिएगा, यहाँ जावा JS पे यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, सॉरी, नेम इधर आना है और वैल्यू इधर आनी थी, यानी कि इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखा उल्टा हो गया था हमसे, यहाँ पर गेम उल्टी चल गई थी सारी, जल्दी जल्दी में याद नहीं रहा मुझे। नेम वैल्यू, अब हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, ये देखें अभी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पाइथन सी शार्प PHP ये सारे हमें कैपिटल में आ रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे गौर कीजिएगा, चेंज हो रही है हाथ से, जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज्ड टू मेक वेबसाइट विद मोबाइल एटसेट्रा। दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू ट्रेन LLMs। सी शार्प दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू मेक गेम्स। ये चेंज हुई सारे डिस्क्रिप्शंस। अब मैं PHP सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे किस में आएगी, जो मैंने शॉर्ट नेम वैल्यू दी होगी जो मुझे चाहिए अकॉर्डिंग, यानी कि मुझे यूज़र वाली वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे एक शॉर्ट, मुझे मैच वगैरह करने के लिए चाहिए कि अगर इसके इक्वल है तो उसको ये शो कराओ एटसेट्रा एटसेट्रा। इस वजह से, तो इस वजह से ना अब ऐसे चल, अब ये हो गया हमारा। अब इसके अंदर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जैसे अब यहाँ पे एक वो होती है क्लास न्यू, क्लास हमेशा न्यू के साथ उसकी इंस्टेंस बनाने के लिए कॉल होती है सेपरेटर। अब इसको इंपोर्ट कहाँ से करना है, इसको इंपोर्ट करना है हमने ये सिलेक्ट कॉमा सेपरेटर, ये इंक्वायरर से यानी कि इंपोर्ट करना है, सॉरी यहाँ ये है। अब ये देखिएगा आप, यहाँ कॉमा भी आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है वो बाहर। अब ये देखिएगा यहाँ दरम्यान में एक लाइन आ जाएगी जावास्क्रिप्ट पाइथन सी शार्प PHP, यानी कि यूज़र को बताने के लिए अलग-अलग का किस्सा करके ज़रा कह लो। हम इसके अंदर एक स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, जैसे रेयरली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम। अब यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे मेरे पास ये आएगा जावास्क्रिप्ट पाइथन और यहाँ पे रेयरली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी शार्प PHP। मैंने PHP सेलेक्ट कर लिया बहरहाल। अब यहाँ पे एक और हमारे पास प्रॉपर्टी है इसके अंदर, डिसेबल्ड कॉलन ट्रू, मैं फ़िलहाल देता हूँ। यहाँ पे क्या आ रहा है, डिसेबल्ड, इस पर हमारा कर्सर नहीं आ रहा, ये देखें पाइथन सी शार्प और फिर जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट। अब इसके अंदर एक और चीज़ हो सकती है, इसके अंदर भी हम स्ट्रिंग दे सकते हैं। अगर मैं स्ट्रिंग दे दूँ ना, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँ, दिस लैंग्वेज इज करंटली अनअवेलेबल, करंटली नॉट सपोर्टेड, जो भी,
तो यहाँ देखिए मेरा ये आ रहा है साइड पे, ये PHP साथ ही ये। अगर हम इसकी लुक अच्छी बनाना चाहें तो यहाँ साइड पे ब्रैकेट दे दें ताकि पता चले ये नाम नहीं है, ये साइड पे लिखा था, इसे डिसेबल्ड लिखा था उन्होंने। अब ये देखिएगा PHP दिस लैंग्वेज इज करंटली नॉट स्पॉटेड, उस पर नहीं आ रहा है हमारा जी कर्सर, सॉरी। बस यही है, इतना खास कोई इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। आपको होप सो समझ लग गई होगी सिलेक्ट टाइप की भी। यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं साथ मल्टीपल चॉइस वगैरह वाला भी लिख लेता हूँ। टाइप इंक्वायरर। अब इसके बाद हम देखते हैं वहाँ हमारी कौन सी टाइप है। इसके बाद हमारी टाइप है चेकबॉक्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है। मैं लिखता हूँ चेकबॉक्स टाइप इंक्वायरर। अब यहाँ मैं इंपोर्ट करता हूँ इसको, इंपोर्ट चेकबॉक्स सी छोटा, चेक करो। हमने इसकी टाइप दी थी ना ऊपर, तो वो नहीं दी है, ठीक है। अब यहाँ इसकी टाइप कॉन्स्ट पैकेज मैनेजर में भी मैनेजर्स, इसकी टाइप क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट आपको ताकि समझ लगे, बाद में बताता हूँ इसकी। इसके अंदर ही पहले तो मैसेज रिक्वायर्ड है, सिलेक्ट मोस्ट यूज्ड पैकेज मैनेजर्स बाय यू। अभी भी याद रहेगा क्योंकि इसमें भी चॉइसेस मस्ट होती हैं। ये आपको मैं इसमें चॉइस डालता हूँ, कॉमा चॉइसेस कोलन एरे। इसके अंदर हमने खाली दो मिनट हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं। ये हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन। ये अच्छा, इसके अंदर भी हम वो कर सकते हैं वैल्यू वाला। अब इसके अंदर भी एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे हम, वैल्यू कोलन, जैसे मैं npm वगैरह ना, npm कोमा नेम कोलन npm। ये हमने फिर उल्टा कर दी। और इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं, नेम कोलन pnpm कोमा वैल्यू कोलन pnpm। तीसरा हम रख लेते हैं यार्न अपना, कोलन यार्न वैल्यू कोलन यार्न। अब इसकी टाइप क्या होगी, यूजर कैन सिलेक्ट मल्टीपल। ये आपको डॉट ज्वाइन मेथड को पता होगा, इसका मतलब होता है कि जितने लिस्ट आइटम है ना उनको साथ जोड़ दो, कोमा स्पेस है, यहाँ मैं डॉट स्पेस लिख दूँ जैसे मर्जी। अब यहाँ मैं स्पेस इधर आता हूँ, यहाँ लिखा हुआ साइड में प्रेस स्पेस टू सिलेक्ट ए टू टॉगल ऑल आई टू इन्वर्ट सिलेक्शन एंड एंटर टू प्रोसीड। अगर मैं ये करूँगा सारे सिलेक्ट हो जाएंगे,
अगर मैं आई करूँगा तो सारे अनसेलेक्ट हो जाएंगे, और अगर मैं स्पेस करके इसको सेलेक्ट करूँगा आई दबाऊंगा उल्टे हो जाएंगे, इन्वर्ट हो जाएंगे। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ, यू हैव सिलेक्टेड NPM एंड PNPM। अब दोबारा रन करते हैं डॉट वाला देखने के लिए। ये देखें मैंने दो सेलेक्ट किए, डॉट से ज़्यादा हो रहा है, बट ऑब्वियसली कॉमा अच्छा लगेगा, कॉमा कर देते हैं इधर। अब इसके अंदर भी सेपरेटर लग जाएगा, न्यू सेपरेटर। इसके अंदर हम दे देते हैं नॉट रिलायबल में भी लिख देते हैं, वो आप पे डिपेंड है, वो मर्जी लिखें। कॉमा सेपरेटर, ये देखें, और यहाँ कॉमा लगाना ज़रूरी है। यहाँ पे भी सेम वैसे ही हो रहा है, नॉट रिलायबल आ रहा है बीच में। इसमें भी हम डिसेबल कर सकते हैं, इसको कर देते हैं PNPM को डिसेबल। इसमें भी सेम वैसे ही, अगर मैं खाली ट्रू दूंगा, इक्वल्स लिखा हुआ कॉलम लिखना है, तो पहले इसको ट्राई करते हैं, देखें सेम वही रिजल्ट है, बिकॉज भी अब कोड तो वो वाला रन हो, यहाँ डिसेबल्ड भी आएगा नहीं, NPM यार्न NPM यार्न। अब अगर मैं यहाँ स्ट्रिंग दे दूँगा ब्रैकेट में लिखने ताकि अच्छा लगे, करंटली अनअवेलेबल, इसको करते हैं, देखें करंटली अनअवेलेबल आ रहा है ये सॉरी इधर, और ये सिलेक्ट भी नहीं हो रहा। ये देखें अगर मैं ये भी करूँगा तो वो सिलेक्ट नहीं होगा, एंटर हो जाएगा। अब इसके अंदर भी हम वैलिडेट का ऑप्शन होता है, बस इसके अंदर ये तीन ही ऑप्शन होते हैं, नेम वैल्यू, देखें आगे आपको मिलेगा वो कोई नहीं। ये सेपरेटर चेक्ड कॉलन में भी ये मैंने ट्राई नहीं किया कभी, टाइप बूलियन ट्रू, हाँ अब ये डिफ़ॉल्टली मेरे ख्याल से चेक होगा, डिफ़ॉल्ट ही ये वाला चेक मिलेगा। मैं डिसेबल को चेक कर लिया, सॉरी इसको कर लेते हैं कॉमा। अब मैं रन करूँगा तो ये डिफ़ॉल्ट चेक होगा, देखा हाँ, कभी मैंने चेक नहीं किया था, लेकिन अच्छा है ये भी फीचर इनका। और भी फीचर रहते हैं शायद कोई हो, नहीं बाकी इतने नहीं है। अच्छा इसके बाद हमारे पास होता है वैलिडेट, इसमें हमें वो एरे तक स्ट्रिंग्स की, अब मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ इफ़ वाल और लेंथ, क्योंकि एरे इसकी लेंथ चेक कर सकते हैं, ग्रेटर देन 0 सो रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न एटलीस्ट वन पैकेज में मस्ट बी सिलेक्टेड। ठीक है, अब मैं नोट स्पेस लोड करता हूँ, ये देखिएगा मैं कुछ भी नहीं सिलेक्ट कर रहा, सॉरी वो तो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है ना उसकी वजह से, मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ। एटलीस्ट वन पैकेज मैनेवर मस्ट बी सिलेक्टेड, ये एरर आ रहा है, हम इसको अभी यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा मैं इसको, तो कोई मसला नहीं, चल जाएगा। यहाँ वैलिडेट पर किस चीज़ का एरर है, टाइप टाइप चॉइस स्ट्रिंग, यहाँ पे टाइप एरर है मेरे ख्याल से, यहीं पे है, तो यहाँ आती तो यही है, यूनियन अनडिफाइंड में भी स्ट्रिंग में भी रीड ओनली स्ट्रिंग। ये फ़िलहाल इसकी टाइप मैं आपको बाद में बताऊंगा, ग्रुप के अंदर मैसेज कर दूंगा या जैसे भी, इसके भी फ़िलहाल आप नहीं करते हैं, ये मैं सर्च करके थोड़ी देखता हूँ। अब हमारा कोड एकदम परफेक्ट चल रहा है यहाँ तक, इसकी भी आप सबको समझ लग गई होगी। इसके अंदर भी आगे आप देख लें, चाहे कुछ खास नहीं है। हाँ ये पेज है चेक, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ तो हमने दो ऑप्शन रखे हैं, हमारे पास बेतहाशा ऑप्शन है, 100-150 ऑप्शन है, 20-10-12 ऑप्शन है यार, तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं ये हमें कितने चाहिए, यहाँ कॉलर आना सॉरी कितने हैं एक पेज पे हैं। अब ये देखिएगा मेरे पास यहाँ NPM PNPM आएगा, यूज़ एरो कीज टू रिवील मोर NPM यहाँ
मैं इसको कर देता हूँ 1। तो अब मैं करूँगा, देखिएगा मुझे एक शो होगा npm yarn, वो pnpm डिसेबल है इसलिए शो नहीं हो रहा। यानी कि हम एक बारी में कितने शो कराना चाहते हैं हम यहाँ दे सकते हैं। मैं 9 लिख दूँगा, 9 हमारे हैं ही नहीं है तो वो सारे शो करेगा जितने होंगे, ठीक है ना। फिलहाल के लिए हम इसको अनकमेंट 2 लिख के अनकमेंट कर देते, कमेंट या जो भी कमेंट। और लूप ये रिक्वायर्ड इसमें भी है, इसकी टाइप बूलियन होती है तो हम यहाँ रख सकते हैं ट्रू। बाय डिफॉल्ट तो फॉल्स होता है। ये वही बात है जो हमने यहाँ चेक की है, अब वो यहाँ हो रहा है क्योंकि कोई सिलेक्ट होगा तो वही है। यहाँ हम कुछ और कंडीशन लगा सकते हैं, वाल ट्रिपल इक्वल टू yarn, और npm में भी हाँ ये भी है। बहरहाल वाल 1 कर लो या 0 में भी, और यहाँ पर लिख लेते हैं जी npm के इक्वल हो तो वही रिटर्न ट्रू करना, वरना कह देना we don't accept yarn कॉन्फ़िगरेशन ये जो भी, यानी कि इसको we don't accept yarn बस। अब देखिएगा अगर मैं इसको सिलेक्ट नहीं करता, सॉरी मैंने सिलेक्ट किया हुआ ना, एट लीस्ट वन चॉइस मस्ट बी सिलेक्टेड, ये वही एरर है। अगर हम अपना बना लें इसका, अगर हमने 0 वाला चेक करना है तो हम रिक्वायर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है, ईजी टू यूज़ है। अगर हमने कोई लेज़र कंडीशन लगानी है तो ये लगाइए। अब मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा, एरर रहेगा। pnpm वैसे बंद है तो पीछे ऑप्शन क्या रह जाएगा, npm, सॉरी यहाँ पे की मसला है। यहाँ मुझे लग रहा है कोई गड़बड़ हो रही है। वाल 0 ट्रिपल ई, बहरहाल यहाँ डिफरेंट कंडीशन लग सकती हैं, मोस्ट यूज कंडीशन वही थी। ये कंडीशन में मसला है, पता नहीं क्या है, वो बाद में देखने वाली चीज़ें, टाइम नहीं है इतना, तो हम यही वाली कंडीशन लगा लेते हैं रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे देखते हैं एरर कौन सा आएगा, ये मज़ा आएगा इस पर। हमारा वाला आता है कि इसके वाला, तो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन को खत्म कर देना, एट लीस्ट इसके वाला आ रहा है, रिक्वायर्ड वाला हमारा नहीं चल रहा। अगर मैं यहाँ करूँ 1 और यहाँ लिखूँ एट लीस्ट 2 पे गए मैंने मैसेज, तो हम अब मैं एक सेलेक्ट करूँगा तो हमारा आएगा। सॉरी ग्रेटर देन 1 हो तो सही है, चल रहा है, वरना नहीं है। अब मैं यहाँ एक सेलेक्ट करता हूँ, yarn बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है ना, तो मैं नहीं करता है कुछ और, एट लीस्ट 2 पे गए मस्ट बी सिलेक्टेड। अब मैं npm को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके सही है। इसके अंदर और ये लूप क्या होता है ये भी देखते हैं, लूप टाइप क्या बूलियन ट्रू कर रहा था मैं भी। अच्छा याद, मुझे लगता है लूप क्या होता है कि पैर ऊपर नीचे आइए, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है, इसको हम फॉल्स कर देते हैं मुझे लगता है। तो ये बिहेवियर सेम ही है तकरीबन, इतना फास्ट मुझे लगता है। ये जब बड़ी फाइल्स होती है ना, ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, तब ये यूज़फुल होगा कि ऊपर जो सा है हमारे पास नज़र न लूप ना हो बार बार डाटा। प्रीफिक्स है ये क्या, ये हम यहाँ डॉक्यूमेंटेशन सेलेक्ट चेक करते हैं, तो चेक बॉक्स भी है ना, इसमें पढ़ते हैं यहाँ से। लूप डिफ़ॉल्ट से ट्रू व्हेन सेट टू फॉल द कर्सर विल बी कंस्ट्रेंट टू द टॉप एंड बॉटम ऑफ द जो है लिस्ट विदाउट लूपिंग, यानी कि सिंपल ही है, कुछ भी नहीं है इसमें, यही है कि ऊपर नीचे सही तरह नहीं होता बस। और चॉइसेस हमारी हो गई
रिक्वायर्ड वैलिडेट, बस वो पता नहीं कौन सा फिर यहाँ। ठीक है, फिलहाल हम फटाफट आगे चलते हैं। आगे कंफर्म टाइप है, हमने मेन टाइप्स याद पढ़नी है। कंफर्म टाइप इंक्वायरर हमने इंपोर्ट कर लिया। आर यू श्योर अबाउट दिस सेक्शन? डिफ़ॉल्ट ट्रू, इसके अंदर भी सेम वही कोड चला है, डिफ़ॉल्ट वगैरह वगैरह मैसेज है ये, और ये डिफ़ॉल्ट भी इतना ज़रूरी नहीं, खाली मैसेज ज़रूरी है। इसके अंदर अगर हम डिफ़ॉल्ट दें, इसके अंदर भी एक डिफ़ॉल्ट होता है बस। अगर इसको हम ट्रू कर देंगे तो ठीक है। जैसे मैं इसको करता हूँ नोट स्पेस डॉट कंसोल डॉट लॉग यू नोट स्पेस डॉट मोड लिख दिए, सॉरी। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, एंटर करूंगा तो वो यस जाएगा। अगर मैं एन लिखूंगा तो वो नो हो जाएगा। एल्स अगर मैं कुछ और भी लिखूंगा वो भी तभी यस जाएगा। यू हैव कन्फर्म्ड, यू हैव, खाली लिख देता हूँ, इटरनली लिखा कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। चलें, ये बाय डिफ़ॉल्ट यू हैव ट्रू द एक्शन, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं ना हमें, एन यू हैव फॉल्स द एक्शन। बहरहाल ठीक है, हम फटाफट आगे करते हैं, बहुत लंबा हो गया पहले। इसके बाद है हमारा सर्च, ये इसको छोड़ें ना, यूज़ नहीं होगा हमारे पासवर्ड। सर्च पासवर्ड इंक्वायरर टाइप इंक्वायरर। पासवर्ड टाइप क्या होती है, ये इंपोर्ट की है हमने, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये हमने वेरिएबल बना दिया और इसके अंदर अवेट लगाना लाजमी है। पासवर्ड फंक्शन कॉल किया, फंक्शन एक पैरामीटर एक्सेप्ट करते हो, पैरामीटर दिया मैसेज, एंटर योर पासवर्ड स्पेस देते हैं। अब मैं इसको देखिए रन करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हिडन होता है। यहाँ पे मैं लिखूँगा हेलो, इसको लॉक कराता हूँ मैं ताकि मैं पता चले मैं क्या सी। मैंने लिखा नोड लिखा है मैंने, योर पासवर्ड नोड, लेकिन हमें नज़र नहीं आया कि हमने कितने करेक्टर लिखे हैं कुछ और। हम क्या कर सकते हैं, मास्क दे सकते हैं, जैसे मोस्टली जगह एस्ट्रिक्स होता है तो हम एस्ट्रिक्स दे देते हैं। यहाँ मैं लिखूँगा नोड, ये देखें उसकी जगह स्टार आया, मेरा पासवर्ड नोड। अगर मैं इसको जो मर्ज़ी दे दूँ, मैं लिख दूँ ओ, तो ये ओ आ जाएगा, हेलो ओ आया। ऐसे ही ये चलता रहेगा, हम एस्ट्रिक्स कर देते हैं इसको, जो मर्ज़ी है मैंने ये वैल्यू दे सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद वैलिडेट क्या हो सकता है जी, ये भी हमें वैसी वैल्यू देगा, एक टाइप क्या होगी स्ट्रिंग, क्योंकि इसकी भी क्या है स्ट्रिंग इक्वल्स टू ये। यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ कंडीशन इफ वाइल डॉट लेंथ ग्रेटर देन 4, यानी 5 कर लेते हैं, नहीं 4 ठीक है बोलिए। रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स लॉन्ग। अब ये देखिएगा नोड स्पेस डॉट, अब मैं हेलो लिखता हूँ ना, हेलो तो 5 हो जाते हैं, मैं नोड लिखता हूँ, पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स, नोड 2 लिखूँगा, योर पासवर्ड नोड 2 चल गया। अब हम आगे चलते हैं। इससे आगे है पासवर्ड से एक्सपेंड, ये भी यूज़ नहीं होना, एडिटर ये भी नहीं होना, नंबर टाइप इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से हम पढ़ते हैं। मोस्ट यूज जो सी टाइप है ना, वो नंबर और इनपुटर हैं। एज कॉलन नंबर, टाइप की क्या होगी नंबर, अवेट नंबर फंक्शन कॉल किया, अंदर ये भी ऑब्जेक्ट लेगा, मैसेज परमानेंट है, व्हाट इज़ योर एज, प्लीज़ एंटर योर एज,
डॉट 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 कॉमा, और इसके अंदर क्या होता है मिन मैक्स, ये एक ही चीज़ है यार। मैं वो दिखाता हूँ डिफ़ॉल्ट, हम इसको डिफ़ॉल्ट पहले हम बिल्कुल कुछ दिए बगैर ट्राई करते हैं ना। ये एज टाइप नंबर यूनिट अनडिफाइंड, कोई नहीं, इसको अनडिफाइंड चलो दे देते हैं साथ, क्योंकि अनडिफाइंड हो सकता है, सही कह रहे हो, जब तक हम कंडीशन वगैरह नहीं लगाएंगे उस पर। यहाँ पे देखिएगा, अब मैं एच लिखूँगा एरर आ जाएगा, प्लीज़ प्रोवाइड अ वैलिड न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर मैं ई लिखूँगा तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि बल्कि ई वो है एक्सपोनेंट, बट नहीं 1 2 3 लिखूँगा चलेगा, योर एज 1 2 3 4। अब एज हद कितनी हो सकती है, मैं मिनिमम हो सकती है कितनी 0, सॉरी करली ब्रैकेट कहाँ से आ गई, और यहाँ कोलन आएगा, मिन हो सकती है 0। तो अगर यूज़र ऐड करे जी -10, वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों है, क्योंकि हमने मैक्स को दिया नहीं है, तो इन्फिनिटी है। अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ जी 0 तो चल जाएगा ये रेंज 0। अगर और मैक्स भी देना पड़ेगा ऑब्वियसली, मैक्स टू मैक्स एज कितनी होगी, 150 हो जाएगी। आजकल के हमारे हालात 60 सीने वाले भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ हम लिखते हैं नोट्स पे डॉट। अब मैं यहाँ लिखूँगा ना 60, सॉरी 150 है, सॉरी 160, योर वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 150। ऐसे ही अगर मैं बाहर में रेज करके माइनस में लिख देता हूँ -10 बिटवीन 0 एंड 50। अगर मैं लिखूँगा 50 तो सही है, चल रहा है। इसके बाद इसके अंदर होते हैं डिफ़ॉल्ट, हम इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं कि यार इसकी वैल्यू हो सकती है डिफ़ॉल्ट, हम इसको क्या दे सकते हैं, मोस्टली ये जो होती है हमारे, फॉर एग्जांपल हम गेम्स खेलने वाली वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें मोस्टली एज किस बच्चे की होगी, 13 14 साल का बच्चा होगा, तो हम 14 दे देते हैं। तो अब इधर देखें नोट्स पे डॉट डिफ़ॉल्ट वैल्यू 14 है, अगर हम कुछ नहीं देंगे तो चल रहा है। अब हम यहाँ अनडिफाइंड ना भी दें तो चलेगा, यहाँ एरर आ रहा है लेकिन टाइप सेफ्टी रहेगी हमारी, बिकॉज हमें पता है हमने डिफ़ॉल्ट दी है। बहरहाल इसके अलावा अगर मैं कुछ भी लिखूँ वो आएगा बस, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ भी ना लिखूँ 14 है। इसके बाद है इसके अंदर रिक्वायर्ड कॉलन ट्रू कर दूँगा तो यूज़र जो से है ऐसे नहीं कर सकता जी, जाने दो। अब डिफ़ॉल्ट को थोड़ी देर कम करता हूँ, बंद करता हूँ, नोट स्पेस डॉट करता हूँ। अब देखें प्लीज़ प्रोवाइड यू मस्ट प्रोवाइड एन वैलिड न्यूमेरिक वैल्यू, क्योंकि रिक्वायर्ड है इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं। फ़िलहाल हम रिक्वायर्ड को कमेंट आउट कर देते हैं, इससे आगे चलते हैं। इससे आगे इसके अंदर है स्टेप अगर मैं 2 दूंगा तो ये क्या करता है देखते हैं। 12 इसका काम होता है यार, 2 मिनट यहाँ देखते हैं। मुझे लगता है इवन ऑड वाला काम शिट करे, इसको बंद करता हूँ। वैल्यू मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 0। हाँ देखा, यही वही काम कर रहा है। अगर मैं 3 दे दूंगा तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए वैल्यू को, जैसे अभी 2 का होना चाहिए तो 2 का मल्टीपल चलेगा। अब यहाँ 3 का है तो मैं अगर 6 लिखूँगा तो चलेगा, लेकिन अगर मैं 7 लिखूँगा तो मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, 9 लिखूँगा तो चल जाएगा। स्टेप्स हैं, लिख देता हूँ हेड पे आए, क्या लिखूँ मैं अब। हाँ इसके अलावा वैलिडेट है, वैलिडेट हर किसी का वैसे ही काम करता है। मैं वैल्यू देता है वाल कॉलन नंबर होगी इज इक्वल टू एरो फंक्शन, और यहाँ पे हमारा वो यूजली जो होगा वाल की रिटरी को यू शुड बी एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड, जो एज इज 18। अगर मैं यहाँ लिखूँगा 17 हाँ
इसको भी कमेंट कर देता हूँ। वैलिडेट वगैरह नंबर ये तो अनडिफाइंड ले देगी, इसको छोड़ देंगे यहीं पे। अब देखिएगा मैं 17 लिखूँगा, यू शुड बी एटलीस्ट 18 ईयर, तो 18 लिखूँगा चलेगा। इसके अलावा ये अब एरर है, यहाँ पे हम कंडीशन लगा लेंगे, सही है वो छोड़ें। अब ये नंबर और टाइप भी होगी हमारी। क्रिएट योर ओन प्रॉम्प्ट्स, एडवांस इनपुट आउटपुट नॉट ये अब यहाँ इसने अपनी बना लिया हमने कस्टम, ये भी अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कंफर्म नॉट यू बिफोर दिस यू कैन नॉट यूज द वेट। ऐसे ही हम अपने भी बना सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, पढ़ लीजिएगा। ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारे आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। होप सो आपको समझ लग गई होगी। इंशाल्लाह फिर कभी मिले, मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़ के लिए।